नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक पाठ्यक्रमों की चर्चा हम कर रहे हैं। आज की इस चर्चा में 5वीं यूनिट जो कि 8 अंकों की है, सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन के संबंध में है। इस चर्चा में हम आज सामुदायिक संगठन के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। समुदाय क्या है, समुदाय के प्रकार क्या हैं, समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं, सामुदायिक संगठन क्या होते हैं और सामुदायिक संगठन के बनाने के आधार क्या है, और जो महत्वपूर्ण सामुदायिक संगठन जो कि प्राय चर्चा में रहते हैं उनकी भी हम चर्चा करने जा रहे हैं। समुदाय व्यक्ति से परिवार और समाज का निर्माण होता है। समाज एक बड़ी अवधारणा है। समाज का एक छोटा रूप किसी विशेष उद्देश्यों के लिए, समान संस्कृति को मानने वाले, साझा उद्देश्यों के लिए एक निश्चित भूभाग में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह, जिसमें मुख्यतः बी फीलिंग, हम की भावना, समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है हम की भावना। या हमारा गांव, या हमारा समाज, या हमारा परिवार, या हमारा राष्ट्र, ये समुदाय किसी भी आधार पर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कृषकों का एक समूह है, कृषक समुदाय बन गया। व्यापारियों का एक समुदाय बन गया, शिक्षकों का एक समुदाय बन गया। अन्य सामाजिक आधारों पर भी समुदाय बनते हैं। तो समुदाय का जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वह यह है कि ऐसा समूह या संगठन जिसमें लोग समान हित, एक समान, जैसे कृषक समुदाय है उनका एक समान हित है, व्यापारी समुदाय है उनका एक समान हित है, शिक्षक समुदाय है उनका भी एक समान हित है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हुई, एक समान हित हो, इक्वल इंटरेस्ट हो, एक साझा उद्देश्य हो, और सबसे महत्वपूर्ण है बी फीलिंग हो, हम की भावना हो। तो समान हित, परंपरा, संस्कृति, पेशा यानी प्रोफेशन, क्षेत्र या अन्य किसी भी आधार पर जिसमें सामान्य विशेषता साझा हो रही हो, समुदाय कहलाता है। समुदाय किसी भी आधार पर निर्मित हो सकते हैं। भूगोल के आधार पर गांव, शहर, मोहल्ला, संस्कृति के आधार पर एक समान भाषा बोलने वाले, एक समान परंपरा को मानने वाले, एक समान रीत रिवाज को मानने वाले एक बड़ा समुदाय बना लेते हैं। ऐसे समाज में बहुत सारे समुदाय, आदिवासियों में जाए तो हम भील समुदाय, गोंड समुदाय, बैगा समुदाय और अन्य समाजों के लिए भी इस टाइप के समुदाय देखे जा सकते हैं। तो ये भी समुदाय हो गया। ऑनलाइन समुदाय, आजकल इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल युग में हम चल रहे हैं, तो ऑनलाइन समुदाय भी हैं। इंटरनेट के माध्यम से आप फेसबुक का अपना एक समुदाय, फेसबुक में अपना एक फ्रेंड सर्कल तैयार कर लेते हैं, वह भी एक समुदाय हो गया। इंटरनेट से आप व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, फेसबुक ग्रुप बना लेते हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप बना लेते हैं, यह भी एक समुदाय है। जब आप एक फ्रेंड सर्कल में इंस्टाग्राम के माध्यम से, वहां भी बी फीलिंग आ जाती है। उद्देश्य क्या होता है, ज्ञान को साझा करना, मनोरंजन को साझा करना, ये कोई भी उद्देश्य हो सकता है। तो ये ऑनलाइन जो समुदाय है ये आधुनिक युग, डिजिटल युग की एक विशेषता है। पूर्व के युगों में इस तरह के ऑनलाइन समुदाय नहीं देखे जाते थे। पूर्व के समुदाय सरल और छोटे थे। व्यवसाय के आधार पर डॉक्टर का समुदाय बन गया, शिक्षकों का समुदाय बन गया, वकीलों का समुदाय बन गया, यह भी एक समुदाय है। और इन सब में हम की भावना यानी बी फीलिंग होना आवश्यक है। तो ये समुदाय हो गया। समुदाय की जो बेसिक विशेषताएं हैं, तो हमने जैसे बताया कि समूह की भावना, माने कि ये हमारा समूह है, हम की भावना आ जाती है। एक समान संस्कृति, साझी संस्कृति और परंपराएं, स्थिरता और निरंतरता, समाज जो समुदाय बनते हैं, व्यक्ति का जो जीवन है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन समुदाय नष्ट नहीं होते हैं। जो नया व्यक्ति होगा उस समाज में जो जन्म लेगा, उस समुदाय में जन्म लेगा, उस समुदाय का सदस्य बन जाएगा। तो यह स्थिर रहते हैं और कंटिन्यूटी बनी जाती है। व्यक्ति के चले जाने पर या व्यक्ति के मृतक होने पर समुदाय नहीं खत्म होते, समुदाय स्थिर होंगे और कंटिन्यू होंगे। समुदाय में सहयोग की भावना होगी। समुदाय के जो सदस्य हैं एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर भी होते हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं।
इनकी इन पर समुदाय पर सामाजिक नियंत्रण भी बना होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए पिछड़ा वर्ग का समुदाय बन गया, वकीलों का समुदाय बन गया, शिक्षकों का समुदाय बन गया, तो समाज के लोग उन पर निगरानी भी रखते हैं कि हमारे पेशे का, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रोफेशन का कोई सदस्य कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो हमारी सामाजिक रीति रिवाज या हमारी परंपरा या एक साझा उद्देश्यों के विपरीत हो। तो सामाजिक नियंत्रण भी समुदाय में देखने को मिलता है। साझा हित, एक समान हित हो, एक समान उद्देश्य हो, आपसी संवाद और संचार हो, और उस समूह की एक पहचान होती है। कृषक समुदाय, व्यापारी समुदाय, अधिवक्ता समुदाय, शिक्षक समुदाय, तो इनकी एक पहचान आप कह सकते हैं। शिक्षक समुदाय है, शिक्षा देने का काम करता है। अधिवक्ता समुदाय है तो वकीलत का काम करता है। डॉक्टर का काम है तो चिकित्सा का काम करता है। तो इस तरह समुदाय की अपनी एक विशेषताएं होती है। इसके बाद आता है सामुदायिक संगठन। तो समाज में समुदाय होते हैं, और यही समुदाय जब अपने साझा उद्देश्यों के लिए, कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण कर लेते हैं, एक संगठन का निर्माण कर लेते हैं, एक मंच को साझा कर लेते हैं, तो सामुदायिक संगठन कहते हैं, कहलाता है। ऐसे बहुत सारे सामुदायिक संगठन समुदाय में आप देख सकते हैं। वो किसी भी सोसाइटी में किसी भी बेस पर, वो भौगोलिक आधार पर हो सकता है, सांस्कृतिक और सामाजिक आधार पर हो सकता है, राजनीतिक आधार पर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे सामुदायिक संगठन आए दिन आप सेवा के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से, और कई बार तो विरोध करने के लिए भी, या कोई शासन की कोई नीतियां किसी समुदाय को पसंद नहीं आई या उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रही, तो समुदाय अपना सामुदायिक संगठन बनाकर नीतियों का या कुछ व्यवस्थाओं का विरोध भी करते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के विरोधी संगठन भी आप समुदाय के बेस पर समाज में देख सकते हैं। तो जो सामुदायिक संगठन है, तो जो उनकी विशेषताएं हैं वो है सामूहिक भागीदारी, समस्या पर आधारित, कोई प्रॉब्लम चल रही समाज पर, उसके आधार पर समुदाय अपना संगठन बना लेता है। संसाधनों का अधिकतम उपयोग, किसी क्षेत्र में कोई संसाधन बेहतर है, पानी का अच्छा संसाधन है, वृक्षों का अच्छा संसाधन है, जो जैविक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनके समुचित उपयोग के लिए समुदाय अपना, एक समाज अपना समुदाय तैयार कर लेता है, संगठन तैयार कर लेता है, ताकि उन संसाधनों का बेहतर, जैसे वनोपज के लिए उनका सामुदायिक संगठन तैयार हो जाता है। जहां प्राकृतिक रिसोर्सेस हैं, कई खनिज संसाधन है, लोहा है, इस्पात है, कोयला है, या अन्य खनिज, एल्यूमिनियम है, उनको, उनके संसाधनों को उपयोग करने के लिए संगठन तैयार हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे संगठन खनिज बेस्ड पर, मिनरल बेस्ड पर भी हम देख सकते हैं। नेतृत्व, जब भी जो भी सामुदायिक संगठन हम बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई मुखिया होता है, कोई ना कोई लीडर होता है। लीडर का होना जरूरी है, ताकि समुदाय को हम ठीक तरीके से संचालित साझा उद्देश्यों के लिए हम कर सकें। ऐसे बहुत सारे संगठन, जो हमारी देश की आजादी के पूर्व भी संगठन, ऐसे बहुत सारे संगठन बनाए गए थे, जिनका कोई ना कोई लीडर, चाहे महात्मा गांधी को ले लें, नेताजी सुभाष बोस को ले लें, वीर सावरकर को ले लें, और ऐसे गंगाधर तिलक को ले लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले लें। ऐसे तमाम जो नेतृत्व थे, जो सामुदायिक संगठनों का भी नेतृत्व किया था, संगठनों का भी नेतृत्व किया था। सामाजिक न्याय और समानता बेस्ड पर, सोशल जस्टिस के लिए कई, जो हमारे जैसे महिला समूह हो गया, पिछड़े वर्ग के लोग हुए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हो गए, इनको एक समानता पर लाने के लिए और सोशल जस्टिस, इनके साथ कोई अन्याय ना हो, न्याय, सामाजिक न्याय के लिए सब समानता के आधार पर ऐसे बेस्ड पर भी तमाम संगठन आपको देखने को मिल जाते हैं। ऐसे सामुदायिक संगठन स्थिर और लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इनकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो लोकतांत्रिक होती हैं। कोई भी सामुदायिक संगठन तानाशाही आधार पर नहीं चल सकता है, उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, चर्चाएं होती हैं, संवाद होते हैं, और एक साझा उद्देश्यों के लिए मिलजुल करके, एक टीम वर्क में पार्टिसिपेशन करके सामुदायिक संगठन आगे बढ़ते हैं। तो ये सामुदायिक संगठन की कुछ विशेषताएं हो गई, और इनके जो उद्देश्य होते हैं वो सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना,
सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और असमानता को कम करना, सरकारी योजनाओं और नीतियों को समुदाय तक पहुंचाना और उनके प्रभाव को बढ़ाना, समुदाय में सामाजिक चेतना और जागरूकता फैलाना, ऐसे बहुत सारे सामुदायिक संगठन के उद्देश्य होते हैं। सामुदायिक संगठन के जो प्रकार स्थानीय हो सकते हैं, लोकल आधार पे, धार्मिक संगठन भी हो सकते हैं, सामाजिक, गैर सरकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसी भी बेस पर ये सामुदायिक संगठन बनाए जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सामुदायिक संगठन जिनको प्राय हम सुनते रहते हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सुलभ इंटरनेशनल, ये सामुदायिक संगठन है जो सुलभ शौचालय स्वच्छता के लिए काम करता है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है, उसको सुलभ इंटरनेशनल कहते हैं। गूंज एक सामुदायिक संगठन है जो कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कपड़ा, शिक्षा, रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। हेल्प एज इंडिया, यह भी एक सामुदायिक संगठन है जो हमारे एज वृद्ध लोग होते हैं, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, उनको हेल्प प्रोवाइड कराना, ऐसे हेल्प एज ग्रुप्स संगठन भी बने हुए हैं। एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको स्वयंसेवी संस्थाएं या गैर सरकारी संगठन भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे शिक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण संगठन है उसका नाम है प्रथम ये शिक्षा का संगठन है। क्राई चाइल्ड राइट फॉर यू, ये चाइल्ड राइट एंड यू, ये बच्चों के राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे कैलाश सारथी जी का बचपन बचाओ आंदोलन, यह भी एक एनजीओ का स्वरूप है। स्वास्थ्य को लेकर के चले तो WHO, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह भी एक सामुदायिक संगठन है जो हेल्थ के लिए काम करता है। रेड क्रॉस, इस्माइल फाउंडेशन, शिक्षा के लिए आप करें तो यूनिसेफ हो गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बॉडी है। अक्षरा फाउंडेशन हो गया। व्यापार में को लेकर चले तो फिक्की हो गया, UNDP हो गया। और पर्यावरण के लिए की चर्चा करें तो ग्रीन पीस हो गया, WWF हो गया, वर्ल्ड वाइड फंड। इस तरह महिला के सशक्तिकरण के लिए कहें तो सेवा, SEWA, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है। तो ऐसे बहुत सारे सामुदायिक संगठन अपने अपने समुदाय में सामाजिक चेतना पैदा करना, उनको सहायता प्रोवाइड करना, सामाजिक विकास करना, पर्यावरण का विकास करना, समाज के न्याय उपलब्ध कराना, ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए सामुदायिक संगठन बने होते हैं। महत्वपूर्ण चीज याद रखना है कि समुदाय में बी फीलिंग अर्थात हम की भावना, साझा उद्देश्य, पारस्परिक साझेदारी और एक समान उद्देश्य, समान संस्कृति, रीति रिवाज को मानने वाले लोग होते हैं। तो आज इतना ही, कल हम मोबिलाइजेशन लेंगे। इस प्रकार आपकी यह यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और बहुत ही सरल यूनिट है ये, जो है 45 अंकों की यूनिट है और हमने करीब करीब सभी चीजें कवर कर ली है। पहली यूनिट आपकी एक अनसीन पैसेज जो अपठित गद्यांश पर है, कुछ अनसीन पैसेज रहेंगे जो वो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और हमने कम्युनिकेशन की पूरी अवधारणा आपको एक वीडियो में पूरा समझा दिया है। तो उस अनसीन पैसेज को पढ़ने के बाद आप 12 अंक का जो प्रश्नों का एक अपठित गद्यांश होगा उसको पढ़ेंगे, उसके नीचे क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस को आप उस गद्यांश को पढ़ने के बाद उनका उत्तर आप टिक करेंगे। तो ये बहुत सरल यूनिट होगी, उसको आप तैयार कर लेंगे और वह संचार एवं परामर्श कौशल बेस्ड अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज होगा सॉरी, तो उसको आप इस ढंग से तैयार कर लेंगे। शेष हम जो बचा हुआ पार्ट है मोबिलाइजेशन, इसको हम अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। इस तरह आपकी प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड, ये सभी खंड तैयार है। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उनको जा करके आप एक बार रिवाइज कर लें, तैयार कर लें। मैं आशा करता हूं कि कुछ आपको ये काम की चीजें मिलेंगी। आप हमारे वीडियो को साझा करके दूसरे को भी सहायता कर सकते हैं। जय हिंद।